नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। 197 गाथा हो गई थी, है ना। और इसमें ये प्रश्न आया था कि केवली भगवान किसका ध्यान करते हैं। उनको तो सब कुछ ख्याल में आ गया, पूरा कोई बाकी नहीं है, किसका ध्यान करते हैं वो। तो ये प्रश्न उठाया था। अब सूत्र द्वारा उपरोक्त गाथा के प्रश्न का, मैंने जब पूर्व गाथा में प्रश्न उठाया गया उसका उत्तर देते हैं कि जिसने शुद्धात्मा को उपलब्ध किया है वह सकल ज्ञानी यानी पूर्ण ज्ञानी, जिसको संपूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ है, हाँ, सर्वज्ञ आत्मा इस परम सौख्य का ध्यान करता है, मैंने परम सुख को भोगते हैं वो तो, है ना। अब देखो यहां पे गाथा। सव्वाबाध विजुत्तो समन्त सव्वक्ष सौखणानाथो उदो अखातीदो चादि अणखो परम सौखम बाधा रहित सकलात्मा संपूर्ण सुख ज्ञानाढ्य जे इंद्रिय अतीत अनिंद्रिते ध्यावे परम आनंद ने। अनिंद्रिय और इंद्रियातीत हुआ आत्मा, देखो शब्द कितना गजब का लिया है। अनक्षः, अनक्षः माना अनिंद्रिय, भगवान आत्मा में इंद्रियां है ही नहीं, है ना। और अक्षातीतः भूतः माना इंद्रियातीत हुआ आत्मा, कि इंद्रियां तो नहीं है लेकिन इंद्रियातीत परिणमन नहीं है था अभी तक। अपन लोग हैं, आत्मा तो अपना भी अनिंद्रिय है लेकिन अतीन्द्रिय परिणमन नहीं है ना। तो वो यहां पे कहा कि भगवान कैसे हैं कि आत्मा तो अनिंद्रिय था ही और इंद्रियातीत परिणमन भी वहां पर हो गया। फिर क्या हुआ कि सर्व बाधा रहित, अब कोई बाधा उनको बची नहीं है ना। ज्ञान में बाधा, दर्शन में बाधा, वीर्य में बाधा, है ना, राग देश मोह की बाधा, है ना। ये बाधक परिणाम है जिनको लोग धर्म मानते हैं। राग है वो बाधक है, नहीं बोलते अपन कि आड़े आएगा, अभी कुछ करोगे ना तो आगे आड़े आएगा, वो नहीं बोलते, अपनी भाषा में बोलते कि नहीं बोलते। तो आड़े बोलते का मतलब क्या कि पाप की बात तो छोड़ो, पुण्य भी करोगे तो आड़े आएगा मोक्ष जाने के पहले। वो कहेगा कि पहले मेरा निपटारा करो, बाद में जाना मोक्ष में, ये बैलेंस बचा है तुम्हारा, अभी खाता बराबर करके जाओ, क्योंकि बाद में तो तुम अनंत काल तक अब आने वाले नहीं हो ना, तो यही खाता बराबर करके जाओ पहले। तो आड़े आने का मतलब ये है कि वो भी बाधा पहुंचाने वाला परिणाम है। पाप की तो बात ही क्या करें, पाप तो स्वर्ग जाने में ही बाधा करेगा, है ना, उसकी तो बात ही क्या करना है। हाँ, लेकिन यहां पे तो क्या सर्व बाधा रहित, माने ज्ञान की बाधा खत्म हो गई। ज्ञान में अपूर्णता थी, दर्शन में अपूर्णता थी, वीर्य में अपूर्णता थी, ये सब बाधा थी। तो बाधा, सर्व बाधा रहित और संपूर्ण आत्मा में समंत माने सर्व प्रकार के परिपूर्ण सौख्य तथा ज्ञान से समृद्ध वर्तता हुआ।
संपूर्ण आत्मा में संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण सौख्य। ज्ञान पूरा, सुख भी पूरा। देखो अनंत सुख हुआ ना, और अनंत सुख होने के साथ ही यदि अनंत ज्ञान नहीं हो गए, अनंत सुख हो और अनंत ज्ञान नहीं हो गए, तो उस सुख का मतलब क्या है कि चक्रवर्ती का भोजन तो हो और हाजमा चक्रवर्ती का नहीं हो गए हैं तो क्या होगा, अजीर्ण क्या होगा, सीधा ही पहुंच जाएगा ऊपर हैं। तो अनंत सुख को भोगने के साथ ही अनंत ज्ञान वहां पर होता है, उसके साथ अनंत बल होता है, क्योंकि सुख को भोगने में भी बल चाहिए, नहीं तो पचा नहीं पाएगा, उसे भोग नहीं पाएगा, ज्ञान वेदन नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये सब अनंत, तो सारी बाधाएं एक साथ दूर होती है। जब अनंत सुख प्रकट हुआ तो मोह की बाधा दूर, ज्ञान की बाधा दूर, दर्शन की बाधा दूर, वीर्य की बाधा दूर, है ना, राग की बाधा दूर, है ना, सब बाधाएं एक साथ दूर होती है। फिर कहते हैं परम सौख्य का ध्यान करता है। ठीक है, जब यह आत्मा, जब ये कालवाची है, माना कोई कर्म की कृपा से नहीं, किसी के देवशास गुरु के आशीर्वाद से नहीं, है ना, चौथा काल है इसलिए नहीं, ब्रज सब नाराज सैनन है इस कारण नहीं, जब माना अपने स्वयं के पुरुषार्थ से आया, ये जब एक एक शब्द का महत्व है ना। क्या करे चौथा काल, बोल सो अरे क्या करे साहब, करना तो बहुत चाहते हैं लेकिन कर्म का उदय बड़ा तीव्र है हमारे, तो वो मंदिर में आता है कर्म का उदय, और दुनियादारी के काम में कभी कर्म का उदय नहीं आएगा, समझ आ गया। मंदिर की कोई मतलब धर्म संबंधी बात है, क्या करे कर्म का उदय, करना तो बहुत चाहते हैं, है ना। वचनामत में लिखा कि ये जो बहाने बनाने वाला है ना, बाद में करूंगा, या इस तरह के बहाने बनाने वाला, कि वो कभी नहीं कर पाएगा, है ना। तो यहां पे कहा जब यह आत्मा जो सहज सुख और ज्ञान की बाधा के आयतन हैं, कौन है बाधा के आयतन, कि सहज सुख और ज्ञान की बाधा के आयतन हैं। कौन है बाधा के आयतन, भी बता रहे, वो भी बाधा के आयतन, सहज सुख की बाधा के आयतन, सहज ज्ञान की बाधा के आयतन, मोह राग द्वेष वगैरह यही तो है ना। अब देखो ऐसी एक बात, तो एक तो ये ऐसी, नंबर 2, तथा जो असकल आत्मा में, असकल आत्मा का देखो यहां बहुत अच्छा अर्थ किया कि आत्मा के सर्व प्रदेशों में नहीं किंतु थोड़े प्रदेशों में है ना। ऐसे असकल आत्मा में, संपूर्ण आत्मा में नहीं है। और असर्व प्रकार के सुख, असर्व प्रकार के यानी सभी प्रकार के नहीं किंतु अमुक ही प्रकार के, भाषा कितनी टेढ़ी मेढ़ी है प्रवचन साहब की, सीधा सीधा नहीं कह सकते थे, हैं? असर्व प्रकार के सुख, हैं? तो सीधा सीधा के वैसा भी दर्शन ग्रंथ है, और दर्शन ग्रंथ में भी अगर सीधी बात की जाएगी तो बुद्धि कौन लगाएगा फिर, है ना। इसलिए बहुत टेढ़ी भाषा है प्रवचन सार की। तो देखो असर्व प्रकार से माने सभी प्रकार से नहीं किंतु अमुक ही प्रकार के, यानी अपूर्ण, हाँ, वह अपूर्ण सुख परमार्थतः सुखाभास होने पर भी है, तो सुखाभास, लेकिन होने पर भी उसे सुख कहने की अपारमार्थिक रूढ़ी है। पारमार्थिक नहीं, अपारमार्थिक माने लौकिक जन की ऐसी प्रथा है कि वो सुखी इसी को सुख बोलते हैं, आभास, सुखाभास का। तो 5 इंद्रियों से प्राप्त सुख, तो काय का सुख है वो, आप बोलते कि नहीं बोलते ये सब, तो ये काय का सुख है, पहला सुख निरोगी काया, काया तेरी नहीं है तो काया निरोगी हो तो सुखी है, ये बात कहां से लाया। लेकिन फिर भी लोक व्यवहार में अपारमार्थिक लिखा ना, तो अपारमार्थिक माने लौकिक जनों की ऐसी रूढ़ी है, सच्चा नहीं माने लोक व्यवहार में ऐसा बोलते हैं, लौकिक जन, लौकिक समय सार की भाषा में कहेंगे तो लौकिक जनों की रूढ़ी है ऐसा। यहां प्रवचन सार में अपारमार्थिक माने ये वास्तविकता नहीं है
कि उसे सुख कहने की जो अपारमार्थिक रूढ़ी है, मैंने पारमार्थिक बात नहीं कि वो सुख है, क्योंकि अगर वो सुख हो तो सुख की पहली शर्त है कि वो स्वाधीन होना चाहिए, और इंद्रिय सुख की पहली शर्त है कि पराधीनता से उसका जन्म होता है। इंद्रिय सुख में इंद्रिय चाहिए, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ चाहिए। तो जिसके प्रारंभ में ही पराधीनता की शर्त है, वो स्वाधीन सुख कैसे हो सकता है? सुख की पहली शर्त है निराकुलता, सुख की पहली शर्त है स्वाधीनता, माने किसी से मांगना पड़े, किसी की अपेक्षा से वो प्राप्त हो गए, उसे कौन सुख कहेगा? तो वो यहां पे कह रहे हैं, ऐसी जो असकल आत्मा में और असर्व प्रकार से सुख और ज्ञान के आयतन हैं, ज्ञान के आयतन हैं, ऐसी इंद्रियों के अभाव के कारण भगवान को किसका अभाव हो गया? इंद्रियां, देखो शरीर के चिन्ह विशेष तो अनंत परमात्मा के हैं, लेकिन इंद्रिय व्यापार नहीं है ना। उनको जो जानना होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंद्रियों से जो जानना होगा, इंद्रियों से जो सुख, इंद्रिय सुख जो होगा वो कैसा होगा कि वो असकल आत्मा में और असर्व प्रकार से सुख होगा। आगे ना, इसका उल्टा बताया था ना, तो इसका उल्टा कर लो। ये इंद्रिय सुख की विशेषता कि वो कैसा होगा? असकल आत्मा, संपूर्ण आत्मा में नहीं होगा, अभी आएगा। और असर्व प्रकार से सुख और जानना, अभी जानना जैसे लो कि जैसे नेत्र इंद्रिय से संबंधित जानना है, तो नेत्र इंद्रिय संबंधी जानना कहां के प्रदेशों में हो रहा है? नेत्र इंद्रिय संबंधी जानना माने आंख से जानना, सरल भाषा में कहें तो वो कौन से आत्म प्रदेशों में हो रहा है? संपूर्ण आत्म प्रदेशों में, या आंख के आगे, आंख के साथ जो आत्म प्रदेश है उनमें? बताओ कहां हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। जो प्रदेश आत्मा के आंख के सामने आए वहां से जानना होता है नेत्र इंद्रिय का। इसीलिए तो इंद्रिय, इसको खंड इंद्रिय का, इंद्रिय ज्ञान को खंड खंड क्यों कहा? आत्मा का ज्ञान तो अभी इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तन है। बात इंद्रिय ज्ञान की कर रहा हूं ना, मैं तो इंद्रिय ज्ञान की बात कर रहा हूं ना। इंद्रिय ज्ञान खंड है, आत्मा का ज्ञान तो अखंड है। आत्मा को तो संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों से जानना होता है। आत्मा को तो बोले देखना जानना तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पर जो जानना होगा वो तो पूरे उसमें होगा ना। इंद्रिय ज्ञान से जानना होगा, वो पूरे आत्मा से नहीं होगा। इंद्रिय ज्ञान से जो जानना होगा तो वो इंद्रिय के, उस इंद्रिय का जहां पर प्रदेश, वो इंद्रिय जैसे नेत्र इंद्रिय के आराम से इसी का समझ में आता है, तो नेत्र इंद्रिय के यहां जो प्रदेश आएंगे आत्मा के, वहां से जानना होगा, बाकी प्रदेशों में नहीं होगा। नहीं तो फिर हाथ यहां से भी जानना होना चाहिए ना। आत्मा के प्रदेश तो यहां भी है ना, हाथ में नहीं आत्मा के प्रदेश है या नहीं? आत्मा के प्रदेश हाथ, तो फिर यहां से देखना क्यों नहीं होता? आया समझ? इसीलिए तो खंड ज्ञान कहा इंद्रिय ज्ञान को, कि वो आत्मा अखंड है, आत्मा का ज्ञान अखंड है, और इंद्रिय ज्ञान उसे खंडों में विभाजित कर देता है। इसीलिए तो इंद्रिय ज्ञान को खंड खंड का, वो ज्ञेय के भी खंड करता है और वो ज्ञान के भी खंड करता है। ज्ञान तो अखंड पर्याय है, लेकिन अखंड पर्याय होने पर भी जो इंद्रियों के माध्यम से उसका प्रवर्तना होता है। जैसे एक ऐसे उदाहरण से समझो कि अपने पानी की एक टंकी है और अपन ने 2 नल लगा रखे हैं, ठीक है। अब 2 नल लगाने में क्या होता है कि एक नल में, एक नल खोलोगे तो आपको ठंडा पानी मिलेगा और दूसरा नल खोलोगे तो आपको गर्म पानी मिलेगा, और पानी उसी टंकी में से आ रहा है। अब क्यों आ रहा है ऐसा क्यों हुआ? नहीं, क्यों हुआ? क्यों हुआ कि वो नलों की वजह से उसमें खंड पड़ गया ना। पानी तो उसी टंकी का है, एक ही टंकी का पानी, लेकिन नल विशेष से आने से उसमें खंड पड़ गया। एक में से गर्म पानी निकलेगा, एक में से ठंडा पानी निकलेगा। पानी तो वही है, ज्ञान तो वही आत्मा से उत्पन्न हुआ, लेकिन उस ज्ञान की प्रवृत्ति इंद्रियों के माध्यम से हुई। और तभी तो इस जो चक्षु भावेंद्रिय है वो खाली देख सकती है, सूंघ नहीं सकती।
और घ्राण भावेंद्रिय है, वो सूंघ सकती है, देख नहीं सकती। क्यों भैया? है ना? हाँ, तो खंड खंड कर दिया ना उसने, ज्ञान का भी खंड खंड किया और ज्ञेय का भी खंड खंड किया। इसीलिए कहते वो ज्ञान नहीं है। क्योंकि ज्ञान उसे नहीं कहते कि जगत में ज्ञेय हो और ज्ञान कह के मैं इसे नहीं जानूं, उसको ज्ञान ही नहीं कहते। इसलिए इंद्रिय ज्ञान खंड ज्ञान है, और उसके सामने रखा अखंड स्वभाव को। आ गया? भगवान ये इसलिए, क्योंकि जब तक इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान का प्रवर्तन रहेगा तब तक दो बातें होंगी। अज्ञानी को तो अतीन्द्रिय ज्ञान है ही नहीं, अज्ञानी का तो ज्ञान का प्रवर्तन सर्व इंद्रियों के माध्यम से होता है, समझ लो, है ना। और सम्यक दृष्टि को दो धाराएं हैं ज्ञान में भी, जैसे चारित्र में दो धाराएं हैं ना, ऐसे ज्ञान में भी दो धाराएं हैं। जो ज्ञान सोच सन्मुख होकर आत्मा को ग्रहण किया, अतीन्द्रिय हुआ, वो भी चलता है। और अभी पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, तो पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं हुआ तो मति शुद्ध ज्ञान की प्रवृत्ति इंद्रियों और मन के माध्यम से भी होती है, माने इंद्रिय का व्यापार भी है। चलेगा ना। और अब उसमें क्या होगा कि जिसको अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुआ तो उसको इंद्रिय ज्ञान का व्यवहार लागू होगा। क्यों लागू होगा? क्योंकि वो ये जानता है कि ये ज्ञान नहीं है। माने जो राग को धर्म नहीं है ये मानता है, उसके राग को व्यवहार धर्म कहते हैं। समझ आ गया? अब समझो, ऐसे समझो इसको, मोक्ष मार्ग की अपेक्षा समझो कि वीतराग अंश प्रकट हुआ, एक बात, और राग आता है, उस राग को धर्म नहीं मानता। क्या गजब बात है कि उस राग को धर्म नहीं मानता ना, तो ऐसे ज्ञानी के शुभ राग को धर्म कहा जाता है। व्यवहार धर्म किसको कहेंगे? कि व्यवहार धर्म उसको कहेंगे जिसे वो अधर्म मानता है। जिसको वो अधर्म मानता है, ज्ञानी के उस राग को व्यवहार धर्म कहते हैं। आ गया? इसी तरह ज्ञानी को अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हो गया, स्वभाव के लक्ष्य से अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हो गया, ज्ञान का संवेदन प्रकट हो गया। अब अभी ज्ञान की पूर्णता तो हुई नहीं, तो ज्ञान की परिपूर्णता नहीं हुई, तो जैसे वीतरागता की परिपूर्णता नहीं हुई, तो वो किस बात को बताता है? मतलब इस बात की सिद्धि कैसे करोगे कि इसको वीतरागता की परिपूर्णता नहीं हुई है? क्योंकि भूमिका में राग पाया जाता है। मतलब राग इस बात को सिद्ध करता है कि अभी वीतरागता परिपूर्ण नहीं हुई है। ठीक है ना? इसी तरह ज्ञानी को अतीन्द्रिय ज्ञान की धारा प्रकट हो गई, लेकिन अभी पूर्ण केवल ज्ञान नहीं हुआ, पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ, सकल प्रत्यक्ष नहीं हुआ। देखो, स्वरूप प्रत्यक्ष सहज ज्ञान था। तीन बातें समझना है इसमें, थोड़ा बहुत गंभीर है, विषय सामान्य नहीं है। कि तीन बातें हैं कि जो सहज ज्ञान, एक है सहज ज्ञान, कि सहज ज्ञान है वो स्वरूप प्रत्यक्ष है। अभी मैं खुलासा करूंगा एक एक का, कि सहज ज्ञान वो स्वरूप प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान वो सकल प्रत्यक्ष है। दो बातें हो गई। सहज ज्ञान माने त्रिकाली ज्ञान, समझ में आ गया? और त्रिकाली ज्ञान अभव्य का भी हो तो वो अभव्य का त्रिकाली ज्ञान भी स्वरूप प्रत्यक्ष है। नियम सार में है ये, उपयोग के अधिकार में ये वर्णन पूरा आया है ना? समझना, थोड़ा नया विषय है कि सकल सहज ज्ञान माने त्रिकाली ज्ञान, और त्रिकाली ज्ञान वो उसको बोला है स्वरूप प्रत्यक्ष। इसका मतलब क्या कि त्रिकाली ज्ञान है, इसका मतलब क्रिया रहित है वो, क्योंकि क्रिया नहीं होती, त्रिकाली में क्रिया नहीं है। और स्वरूप प्रत्यक्ष कह रहे हैं तो वो स्वरूप प्रत्यक्षता भी क्रिया रहित है। ध्यान से सुनना, थोड़ा गंभीर है विषय। क्या कहा है ना? लेकिन स्वरूप प्रत्यक्ष माने त्रिकाली को, बस इसमें इतना ही समझ लेना, त्रिकाली इसको और थोड़ा भाषा दूसरी दें कि त्रिकाली स्वभाव को त्रिकाल जानने वाला, त्रिकाल ज्ञान, त्रिकाल वर्त रहा है। अब फिर से दोहराता हूं, त्रिकाली स्वभाव को त्रिकाल जानने वाला, त्रिकाल ज्ञान, त्रिकाल वर्त रहा है। इसमें कहीं क्रिया नहीं है। माने ऐसा ही उस ज्ञान का स्वरूप है
कि उस ज्ञान में त्रिकाली स्वरूप कभी परोक्ष रह ही नहीं सकता और वो निष्क्रिय है। ऐसे स्वभाव का जब पता लगे कि त्रिकाली को त्रिकाल जानने वाला त्रिकाल ज्ञान त्रिकाल वर्त रहा है, ऐसे स्वभाव का जिस ज्ञान की पर्याय ने पता लगाया, स्वसन्मुख होकर उस स्वभाव की और वो ज्ञान की परिणति ढली, तो ढली तो उस ज्ञान की परिणति ने पता लगाया कि अरे ये मेरे को भले ही ये वर्तमान में अतीन्द्रिय ज्ञान नया प्रकट हुआ हो, लेकिन एक ऐसा फंक्शन त्रिकाली ज्ञान त्रिकाली जानने वाला त्रिकाल ज्ञान त्रिकाल वर्त रहा है, ऐसा एक फंक्शन तो पहले से ही अनादि से अंदर में चल रहा है। ये पता उसे तब लगा जब वो स्वसन्मुख हुई परिणति, और जब वो परिणति स्वसन्मुख हुई, त्रिकाली स्वभाव को उसने स्वसंवेदन में लिया, उसको त्रिकाली स्वभाव त्रिकाली ज्ञान त्रिकाली स्वभाव को अनादि से लेकर आज तक स्वरूप प्रत्यक्ष ही होता आया है, ये पता लगा, तो वहां उसकी परिणति में अतीन्द्रिय आनंद की धारा प्रकट हो गई। ज्ञान में भी, श्रद्धा में सम्यक श्रद्धा, ज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद अतीन्द्रिय ज्ञान की धारा, सुख में आंशिक सुख का वेदन, अनंत गुणों की परिणतियां सम्यक रूप से परिणमन, ये सारा काम हुआ। अब चूंकि श्रद्धा तो एक ही झटके में पूरी हो गई, चारित्र पूरा नहीं हुआ, तो चारित्र पूरा नहीं हुआ और मिथ्या दृष्टि जैसा चारित्र भी नहीं है। मिथ्या दृष्टि को तो मिथ्या चारित्र है ना, तो वो भी नहीं, अज्ञानी को मिथ्या चारित्र भी नहीं है और यथाख्यात चारित्र भी नहीं है। तो क्या है फिर उसके पास कि जितनी शुद्धि उतनी वीतराग परिणति, जितनी अशुद्धि उतना राग। राग की दो धाराएं, पहले तो चारित्र की दो धाराएं, ज्ञान धारा कर्म धारा। अभी मैं इसको ज्ञान पे लेना है, चारित्र का तो उदाहरण दे रहा हूं, समझाना ज्ञान को है, ठीक है। अब पहले चारित्र की दो धाराएं हो गई, वीतराग और सराग। मैंने पूर्ण वीतरागता नहीं होगी, वो इस बात को बताएगा राग कि इसको पूर्ण वीतरागता नहीं है। जैसे एक विद्यार्थी 100 नंबर, अपना तो पेटेंट उदाहरण है वो, कि पूर्णांक 100 का तो प्राप्तांक कितना चाहिए बोलो, तो 100 चाहिए, और अगर उसमें से 90 80 नंबर मिले, 85 नंबर मिले, तो 85 नंबर किस बात को बताते हैं कि इसने इतनी पढ़ाई की है। समझ में आ गया? इतनी पढ़ाई की है इसलिए 80 और 85 नंबर आए हैं, और 15 और 20 नंबर कम आए 100 में से, इसका मतलब यह है कि उतना पढ़ाई से बंक मारा है। आ गया? तो जितना स्वभाव का अवलंबन लिया उतनी वीतराग परिणति प्रकट हुई, और जितना राग है स्वभाव से उतना बंक मारा है ज्ञानी ने भी, क्योंकि अस्थिरता है ना। बंक मारने का मतलब क्या है? अस्थिरता है, टिक नहीं पाया उतना स्वरूप में। तो वो राग इस बात को सूचित करता है कि इसकी स्वरूप में इतनी अस्थिरता है, इतनी इसकी कमजोरी है, इतनी इसकी भूमिका की कचास है, तो वो राग इस बात को सूचित करता है। बात समझ में आ गई? अब उस राग के दो प्रकार, अशुभ और शुभ। तो मोक्ष मार्ग की जो निकटता है ना, मोक्ष मार्ग के निकट जो खड़ा है वो अशुभ राग नहीं खड़ा है। गलती बहुत यही गलती हो रही है। क्या है कि इसमें है क्या व्यवस्था, और थोड़ी सी व्यवस्था के चक्कर में पूरा गड़बड़ कर रहे हैं लोग। देखो, शुभ राग के निकट, मोक्ष मार्ग के निकट, वीतरागता के निकट कभी भी अशुभ राग नहीं हो सकता। इस बात से ना अपने लोगों को इनकार है, ना दूसरे लोगों को इनकार है। अब दूसरा पॉइंट कि मोक्ष मार्ग के निकट शुभ राग खड़ा है। कहां? कि इस बात यहां तक के पॉइंट में कोई अंतर नहीं है अपन लोगों में। दूसरे लोग जो भी अन्य ग्रुप है ना, जो अपना जो एंटी, तो उनको भी और अपने को भी इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तकलीफ कहां है? तो वो ये कहते हैं कि इस शुभ राग से वीतरागता होगी, और हम कहते हैं कि इस शुभ राग से लक्ष्य छूट करके स्वभाव में जाएगा तब वीतरागता होगी। आगे बात समझे? नहीं, मैंने ये शुभ राग तो इस बात का परिचायक है
कि इतनी स्वरूप में स्थिरता नहीं है। तो जो स्वरूप की अस्थिरता का परिचायक है वही स्वरूप की स्थिरता का कारण कैसे हो जाएगा? न्याय समझ में आ गया कि नहीं आ गया? न्याय समझ में आ गया नहीं? ये बहुत गंभीर न्याय है ना। जब वो बहुत समझ लो, नियम सारकार ये विषय इतना है कि ये स्वरूप प्रत्यक्ष, अभी ये मतलब सुनने में नहीं आवे ऐसे विषय हैं ये, है ना। गुरुदेव बोलते प्रवचन में, कहा नियम सार के अलावा ये विषय तो कहीं आया नहीं ऐसा। तो देखो, तो ये बात समझ में आ गई। अब निकट का मतलब क्या? कि उसका अभाव करके स्वरूप में जाएगा, तो उससे जाएगा, उसका अभाव करके जाएगा, अभाव करके जाएगा, तो हम बोल देते हैं उससे जाएगा। उससे जाएगा मतलब ऐसे ही कि भैया ये चीज कितने में लाए? तो अपन ने कहा कि भाई साहब 500 रुपए में लाए। तो 500 रुपए में लाने का मतलब क्या हुआ? 500 रुपए का मतलब क्या हुआ? 500 रुपए भी लाए और चीज भी लाए। बोल 500 रुपए देकर लाए और बोलते हैं 500 रुपए में लाए। आगे समझ में? वहां गलती नहीं करते, वहां ये नहीं कहते कि ला 500 रुपए ला। क्यों? चीज तो लाया ना, तू कह रहा 500 रुपए में लाया, तो 500 रुपए भी ला। 500 रुपए में लाया तो ला 500 रुपए भी ला। वहां हम भी समझते हैं कि ये 500 रुपए देकर आया है और ये चीज लेकर के आया है। लेकिन जिनवाणी जब ये बोलती है, उसी भाषा को जिनवाणी बोलती है 500 रुपए से लाया, 500 रुपए में लाया, शुभ राग से ऐसा हुआ, तो वहां कहता है देखो शुभ राग से हुआ कि नहीं हुआ, शुभ राग से हुआ कि नहीं हुआ। कि भाई साहब शुभ राग का लक्ष्य छोड़ करके अंदर में गया था तब हुआ, है ना। तो शुभ राग का माने जब भी शुद्धोपयोग में जाता है उस समय शुभ राग का लक्ष्य छूटता है, अशुभ राग का नहीं छूटता। क्यों? अशुभ राग तो बहुत दूर रह जाता है। इसलिए कहा कि मोक्ष मार्ग के निकट शुभ राग है, अशुभ राग नहीं। इसलिए मोक्ष मार्ग में शुभ भाव को व्यवहार मोक्ष मार्ग, व्यवहार धर्म ये कहा जाता है। लेकिन कब? कि जब निश्चय धर्म होवे तब। और वो निश्चय धर्म वाला क्या मानता है उस राग को? कि निश्चय धर्म वाला उसे अधर्म मानता है, और कड़क भाषा में कहें तो निश्चय धर्म वाला उसे पाप मानता है। कि अरे मेरे कौन सा पाप का उदय आया कि मैं स्वरूप से बाहर आ गया? स्वरूप से बाहर आना पाप मानेगा कि नहीं मानेगा? पाप का उदय है कि नहीं? अच्छा बताओ, स्वरूप से बाहर आना पाप का उदय है कि धर्म पुण्य का उदय? बताओ, पाप का उदय। क्यों? क्योंकि ये अरे वैसे ही करणान योग बोलता है ना कि ये जो जिस परिणाम से तुम स्वरूप से बाहर आए हो वो परिणाम चारित्र मोह के उदय में हुआ है, नहीं हुआ? और चारित्र मोह का उदय क्या है बोलो? पाप प्रकृति है कि पुण्य प्रकृति है? तो यह हो गया स्वरूप से बाहर आना पाप का उदय। मेरा कौन सा पाप का उदय कि मैं स्वरूप से बाहर आ गया? ऐसा जो मानता है उसके शुभ राग को धर्म कहा जाता है। आ गया? तो वो इस बात को सूचित करता है कि इसकी पूर्ण वितरागता नहीं है। इसी तरह ज्ञान में कि अतीन्द्रिय ज्ञान की धारा प्रकट होगी। अब अतीन्द्रिय ज्ञान की धारा प्रकट होने के बाद भी अभी पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। पूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञान तो केवल ज्ञान है ना, है ना। अब पूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है तो ज्ञान की जो प्रवृत्ति होगी पर द्रव्यों को जानने की, या और भी जो पर जानने की प्रवृत्ति होगी, वो काय के माध्यम से होगी? तो वो इंद्रियों के माध्यम से होगी, माने इंद्रिय निमित्त होगी, है ना। तो वो इंद्रिय ज्ञान है। वो इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान का बाधक रूप आयतन है। जब तक इंद्रिय ज्ञान में व्यापार रहेगा, ध्यान से सुनना, तो जब तक इंद्रिय ज्ञान में व्यापार रहेगा अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट रूप नहीं होगा। वो है लब्धि रूप जो भी है, लेकिन जिसे अपन उपयोग रूप बोलते हैं, उपयोग रूप नहीं होगा, है ना। और इंद्रिय ज्ञान का व्यापार पड़ा है निर्विकल्प अनुभूति में, तो आ गया अभी, लेकिन पूर्णता नहीं हुई। माने इंद्रिय ज्ञान अभी है, समझ में आ गया ना। केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक। आ गया? ये है। इसी तरह यहां पे, इसीलिए यहां पे कह रहे देखो, तथा जो सकल आत्मा में सर्व असर्व प्रदेशों से सुख और ज्ञान का आयतन है। माने इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान बराबर, कि ज्ञान का आयतन है
ऐसी इंद्रियों के अभाव के कारण। अब इंद्रियों के अभाव माने कौन सी इंद्रियों का अभाव? द्रव्येंद्री, भावेंद्री, है ना, और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ तो संग रूप है, वो तो पहले ही अलग पड़े थे। वो तो उनके साथ तो इंद्रियों के माध्यम से जुड़ता था। समझा क्या? इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ तो पहले ही आत्मा से बाहर पड़े थे, माने वो तो शरीर से भी बाहर पड़े थे, अत्यंत बाहर थे, है ना। तो भाव इंद्री और संयोग रूप में शरीर की द्रव्य इंद्री, है ना। तो इंद्रियों के अभाव के कारण स्वयं अनिंद्रिय रूप से वर्तता है। अनिंद्रिय था और अब अनिंद्रिय रूप से वर्तता है। स्वभाव कैसा था? कि स्वभाव अनिंद्रिय था, और अब वर्तन भी कैसा हो गया? अब वर्तन भी अनिंद्रिय हो गया, है ना। तो उसी समय वह दूसरों को इंद्रियातीत मैंने इंद्रिय अगोचर वर्तता हुआ। उसी समय वह दूसरों को इंद्रियातीत इंद्रिय अगोचर वर्तता हुआ निराबाध सहज सुख और ज्ञान वाला होने से सर्व बाधा रहित तथा सकल आत्मा में सर्व प्रकार के परिपूर्ण सुख और ज्ञान से परिपूर्ण होने से समस्त आत्मा में सम्मत सौख्य और ज्ञान से समृद्ध होता है। लंबा वाक्य है कि वो अनिंद्रिय वर्तता है, उसी समय वह दूसरों को इंद्रियातीत माना इंद्रिय अगोचर वर्तता हुआ। अब वो दूसरों को इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। इंद्रिय ज्ञान का विषय बनेगा भगवान भगवान जो है अनंत परमात्मा है, इंद्रिय ज्ञान के विषय बनेंगे दूसरों। इंद्रियों से जान सकते हो उनको, उनके ज्ञान को, उनके सुख को कैसा होता है उसको आप इंद्रियों से जान सकते हो। आंख से भगवान को जाना जा सकता है, कान से सुन करके जाना जा सकता है ना। कि वो कैसे हो गए कि वो तो खुद अनिंद्रिय रूप से वर्तते हैं और उसी समय वह दूसरों को इंद्रियातीत यानी इंद्रिय अगोचर वर्तता हुआ। निराबाद, अब वो इंद्रिय गोचर है ही नहीं ना। वो जो इंद्रिय सुख जो भगवान को प्रकट हुआ है, अतीन्द्रिय सुख अतीन्द्रिय ज्ञान, वो इंद्रिय गोचर है, इंद्रियों से जाना जा सकता है। दूसरे उसे इंद्रियों से जान सकते हैं? नहीं जान सकते। निराबाद, कैसा सुख प्रकट हुआ? निराबाद, जिसमें अब कोई निराबाद सहज सुख और ज्ञान वाला होने से, माने स्वभाव कैसा है कि स्वभाव है निराबाद सहज सुख और सहज ज्ञान, है ना। तो वो कैसा हो गया कि सहज सर्व बाधा रहित, वहां बाधा भी कोई नहीं रही, अभी उसकी प्रकटता में कोई बाधा नहीं रही। तथा सकल आत्मा में सर्व प्रकार के परिपूर्ण सुख और ज्ञान से परिपूर्ण होने से, सुख से परिपूर्ण हो गए, ज्ञान से परिपूर्ण हो गए। सुख भी अनंत, ज्ञान भी अनंत, है ना। ये होने से अब जब ज्ञान अनंत हो गया और सुख अनंत हो गया, ज्ञान और सुख के बाधक रूप इंद्रिय रूप आयतनों का व्यवच्छेद हो गया, है ना। उसका मैंने इंद्रिय व्यापार वहां पर अब नहीं रहा, अनिंद्रिय स्वभाव का अनिंद्रिय रूप परिणमन हो गया, बराबर। तो समस्त आत्मा में जब इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख था तब क्या था? आत्मा के अमुक प्रदेशों में, संपूर्ण प्रदेशों में नहीं। अब जब अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख प्रकट हुआ तो केवली भगवान को जो जानना होता है ना पदार्थों का, कि केवली भगवान को वो जानना आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों से होता है। ख्याल में आ गया? माने वो रंग को भी जान रहे हैं तो रंग को मात्र आंख के प्रदेशों से नहीं, आ गया, संपूर्ण आत्म प्रदेशों से।
हाँ, इंद्रिय ज्ञान का व्यापार नहीं है, इंद्रियां हैं, शरीर में इंद्रियां हैं, अभी इंद्रियों का व्यापार नहीं है। इंद्रियां तो देखो जड़ शरीर की रचना है, वो तो उनके कालक्रम में जिस समय आयु क्रम 6 होगा तब जानी है, तब जाएगी, है ना। सिद्ध को तो वो समस्या नहीं, अरंत को इंद्रियां होने पर भी इंद्रिय का व्यापार नहीं है, ध्यान से समझना। सिद्धों को इंद्रियां नहीं, इंद्रियों का व्यापार तो है ही नहीं, इंद्रियां नहीं। अरिहंत को इंद्रियां हैं, इंद्रियों का व्यापार नहीं, है ना। मुनिराज को भी इंद्रियां हैं, लेकिन इंद्रियों का व्यापार बहुभाग मिट गया है, इसलिए उन्होंने कहा 5 इंद्रियों के फैलाव रहित देह मात्र जिन्हें परिग्रह है, ऐसा वहां पर उन्होंने नियमसार के टीकाकार ने कहा। वो जगह जगह इस शब्द का प्रयोग करते, 5 इंद्रियों के विस्तार रहित देह मात्र जिन्हें परिग्रह है, यानी अभी 5 इंद्रियां हैं, यत किंचित व्यापार भी हो जाता है। मुनिराज है तो बाहर उपयोग गया कदाचित, लेकिन उसका फैलाव नहीं। भाई जैसे क्या होता है कि 5:30 बजे आपकी दुकान बंद होने का टाइम है ना। अब कोई ग्राहक आया तो उस समय आप दुकान फैलाते हुए मिलोगे कि दुकान समेटते हुए मिलोगे? भले ही सामान दे रहे हो, लेकिन उधर सामान निकाल करके दे रहे हो और उधर नौकर से कह रहे भैया हटा 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 हटा, सबको हटा हटा हटा, इनको रख, बाहर रख, अंदर रख, अंदर रख, अंदर रख, अंदर रख। क्यों? क्योंकि अभी उसको बंद करने का समय आ गया ना, आ गया। भले ही सामान दे रहा है, तो सामान देते हुए भी उसे दुकान का फैलाव कहेंगे या दुकान को संकोचना कहेंगे? बोलो। सामान दे रहा है, अभी ग्राहक आ गया कोई और मिलने वाला कोई विशेष आ गया, अभी तो मतलब शटर लगाते लगाते आ गया, समझ लो, थोड़ी देर के लिए समझो, शटर नीचे डलने वाला ही था और आ गया और आपने सामान निकाल के दिया। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपने दुकान खोली या दुकान बंद कर रहे हो? बस ये मुनिराज का इंद्रियों का व्यापार ऐसा है, समझा गया नहीं? इतना 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 पीछे हट गए हैं, बहुत गजब है ना। ये देखो आगे इसकी अपन और चर्चा 10 लक्षण के बाद करेंगे, ठीक है? इसी गाथा को दोबारा लेंगे।